गाइस, एगाथा ऑल अलोंग का थर्ड एपिसोड आ चुका है एंड आप बिलीव नहीं करेंगे बट मेफिस्टो को फाइनली एमसीयू में कंफर्म कर दिया गया है। इस थर्ड एपिसोड की एंडिंग बहुत ही ज्यादा क्रेजी थी। हमें यहाँ कई सारे ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स देखने को मिली है, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। मैं इस पूरे एपिसोड को रिकैप करने वाला हूँ, सो स्पॉयलर्स आने वाले हैं। तो जैसा कि हमने एपिसोड 2 की एंडिंग में देखा कि सारी विचेस एंड टीन मिलकर नंगे पैर बिना शूज के इस विचेस रोड में जा रहे हैं। तभी अचानक मिसेस हार्ट रास्ता भूल जाती है और एक स्टिकी सिचुएशन में फंस जाती है, जिसके बाद सारी विचेस मिसेस हार्ट को ढूंढ कर इस मर्ड से बाहर निकालती है और एगाथा उनसे कहती है कि रूल नंबर 1 ग्रुप से अलग मत होना। और ये अभी एक मिस्ट्री है कि टीन है कौन, क्योंकि जब भी वो अपने बारे में बताने के लिए अपना मुंह खोलता है तो ऑटोमेटिकली उसका मुंह सिल जाता है। बट वो विचेस के साथ अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर रहा है। और इस कन्वर्सेशन के बीच में अचानक एक ब्यूटीफुल बीच हाउस यहाँ पर मैजिकली अपीयर होता है और हमारी सारी विचेस इस मिस्टीरियस हाउस में एंटर करती हैं, जहाँ उनके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। अब उन्हें यहाँ पर एक लेटर रखा हुआ मिलता है जिस पर एक पहेली लिखी होती है, जिसे सॉल्व करके आपको विचेस रोड के नेक्स्ट लेवल पर जाने को मिलेगा। और इस पर लिखा होता है, माई एज हैज वैल्यू, आई एम नो फन अलोन, आई मेस विद योर माइंड, माई ट्रिक्स आर वेल नोन। अब वो लोग इसे सॉल्व करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर मिसेस हार्ट टेबल पर रखी हुई वाइन को देखती है और कहती है वाइन, एंड दैट्स द आंसर। अब उन्हें पता चलता है कि उन्हें इस वाइन को पीना पड़ेगा, जिसे ओपन करने के लिए यहाँ पर जेनिफर और टीन वाइन ओपनर लेने जाते हैं। और यहाँ जेनिफर टीन से कहती है कि एगाथा पर भरोसा मत करना। वो कहती है कि मैंने सुना है कि उसने डार्क होल्ड के लिए अपने बच्चे को ट्रेड कर दिया था। जहाँ वो कहती है कि हो सकता है कि उसका बेटा एक डीमन हो या फिर एन एजेंट ऑफ मेफिस्टो। तो गाइस, जेनिफर केल एमसीयू की वो फर्स्ट कैरेक्टर है जिसने यहाँ पर मेफिस्टो का नेम ड्रॉप किया है। और अगर आपको नहीं पता है कि मेफिस्टो कौन है, तो मेफिस्टो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है जो कि एक फायरी डायमेंशन हेल का रूलर है। और कॉमिक्स में घोस्ट राइडर भी मेफिस्टो का एजेंट रह चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पर टीन के साथ उसका कोई कनेक्शन हो। अब एगाथा को छोड़कर सारी विचेस यहाँ पर वाइन पीने लगती हैं, बिकॉज एगाथा यहाँ पर जानबूझकर वाइन नहीं पीती। बट इस वाइन को पीने के बाद हमारी सारी विचेस के यहाँ पर मुंह खोलने लगते हैं, लाइक किसी चीप प्लास्टिक सर्जन ने उनकी सर्जरी की हो। और उसके बाद उन सबको उनके पास से रिलेटेड इल्यूजन्स दिखने लगते हैं। देन उन्हें पता चलता है कि इस वाइन में पॉइजन था और वो सारे मरने वाले हैं। और फिर उन सबको पता चलता है कि यहाँ पर एगाथा ने वाइन नहीं पी है और रिडल सॉल्व करने के लिए एगाथा का भी वाइन पीना जरूरी था। और फिर एगाथा भी वाइन पी लेती है। अब एगाथा ने भी वाइन पी ली थी तो यहाँ पर उसका मुंह भी फूल जाता है। अब यहाँ पर जेनिफर केल उन सबको इस पॉइजनस वाइन से बचाने के लिए इसका क्योर तैयार करती है। तो लगता है कि यहाँ पर जेनिफर का ट्रायल है और उसके बाद हमारी बाकी विचेस का ट्रायल भी आने वाला है। बट फिलहाल यहाँ पर जेनिफर की बारी है एंड फाइनली उन्हें वो सारी चीजें मिल जाती है जिससे वो पोशन तैयार कर सके और ये काम करने लगता है। तभी यहाँ पर एगाथा को अपने बेटे का इल्यूजन दिखने लगता है, जहाँ पर वो अपने बेटे को आगे देखने के लिए बढ़ती है। बट सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ पर उसका बेटा नहीं डार्क होल्ड रखी होती है। तो लगता है कि वो र्यूमर सही था कि एगाथा ने डार्क होल्ड के लिए अपने बेटे को ट्रेड किया है। तो अब इस सब के क्योर के लिए यहाँ पर पोशन तैयार था, लेकिन जेनिफर कहती है कि इसे ग्रीन नहीं ब्लू होना चाहिए। और फिर यहाँ पर एगाथा जेनिफर के साथ बात करती है और यहाँ पर जेनिफर को याद आता है कि उन्हें उसका ब्लड चाहिए होगा जिसने पॉइजन नहीं पिया है, और यहाँ पर टीन ने पॉइजन नहीं पिया था। तो यहाँ पर टीन का हाथ काट कर उसका ब्लड इस क्योर में मिलाते हैं। उसके बाद इस क्योर को पीते हैं और उनके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है, जहाँ से वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाते हैं। यहाँ हमारे सारे कैरेक्टर स्लाइड करते हुए एक दूसरी जगह पर पहुँचते हैं, बट उन्हें पता चलता है कि मिसेस हार्ट की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज होती है, एगाथा अपने एग्नेस वाले मूड में आकर कहती है कि ये मिसेस हार्ट कौन है। तो गाइस, ये था हमारा थर्ड एपिसोड और यहाँ पर सारे एपिसोड एक के बाद एक काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। सो आई होप कि हमें आने वाले एपिसोड में वांडा और मेफिस्टो देखने को मिले। तो गाइस, आपको थर्ड एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और एगाथा ऑल अलोंग के बाकी एपिसोड्स के ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।